Hey guys, so guys say how up. I think you are doing well. So in this video we will discuss what is variable in JavaScript, how many type of variable, its scope, and hosting everything about a variable. So let's get started. So variable होता क्या है? Variable basically just like a container where we can store different type of values. तो वेरिएबल तीन टाइप के होते हैं, पहला है वैर, दूसरा लेट एंड थर्ड इज कॉस्ट। तो वैर कीवर्ड क्या होता है? वैर एक बेसिकली यूज वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है, बट ये इसका डिक्लेरेशन होता है वो फंक्शन स्कोप्ड होता है। मीन्स अगर आप एक वैर कीवर्ड से एक फंक्शन मतलब एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप उसको उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन यू कांट एक्सेस। तो मैं एक हेल्प दिखाता हूँ। एक फंक्शन मैंने बनाया है नेम इज से, और मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है वेर कीवर्ड से, एंड देन इसमें वैल्यू दी है। अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, सीड आएगा। बट अगर मैं इस कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मैं इसको ए को आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, देन देखिए मेरे को क्या आउटपुट मिलता है, लिख रहा है ए इज़ नॉट डिफाइंड। मैंने बोला ना आप इसको फंक्शन के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हैं, बस डेट्स इट। एंड देन वही मैंने इधर थ्योरी लिखा है, थोड़ा सा कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ सकते हो अगर चाहिए तो। वेरिएबल का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है जो भी हो। एंड देन होस्टिंग, वेरिएबल होस्टेड होता है। वेर जो है ये होस्टेड होता है, मतलब अगर आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं मान लीजिए, और उसमें आपने ए को कॉल कर लिया और आपने ए को डिफाइन नहीं किया, तो भी वो एरर नहीं देगा। वो एरर ये देगा कि अनडिफाइंड, मीन्स उसका जो डिक्लेरेशन होता है वो फंक्शन के टॉप पे पहुंच जाता है। एक एग्जाम्पल के हेल्प में दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए मैंने एक लिया फंक्शन इधर कंसोल डॉट लॉग, मैंने ए कर दिया है। मैंने इसको डिक्लेयर नीचे किया, बस मैंने कॉल पर सबसे पहले इसको प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए आंसर क्या आता है, देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है। तो ये वेरिएबल का सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये अनडिफाइंड देता है, ना कि कोई एरर। अगर मैं इसके बाद इसको कंसोल करता हूँ तो देखिएगा आउटपुट आ जाएगा, देखिए 5 आ गया। तो ये एरर नहीं देता अगर वर्ड से मतलब ये होस्टेड हो जाता है, इसका डिक्लेरेशन टॉप पे चला जाता है। एंड देन लेट क्या होता है? लेट भी बेसिकली यूज वेरिएबल को ही डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है, बट इसका जो स्कोप होता है ये ब्लॉक लेवल होता है। ब्लॉक लेवल से मतलब है कि आप इन दो कर्ली ब्रैकेट के बाहर आप नहीं एक्सेस कर सकते। आपने अगर लेट बनाया, लेट ए इज इक्वल टू मान लीजिए नेम बनाया है कोई भी, तो इसको आप इस खाली ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, इस ब्लॉक के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। ये मतलब इफ स्टेटमेंट में या लूप वूप में वेर का लेट का यूज होता है, और ये खाली उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। और इसका स्कोप क्या आता है? लेट भी किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन इस वेरिएबल को आप डिक्लेरेशन से पहले नहीं यूज कर सकते। मीन्स क्या कहने का मतलब है, मैंने एक फंक्शन इधर बनाया है, अगर आप एक्स को यहाँ कर दिए डिक्लेयर लेट से एंड कंसोल करेंगे तब तो आउटपुट आ जाएगा। बट अगर आप इसको पहले ही कंसोल कर लेते हैं CLG करके एक्स को, तो आपको एक एरर आएगा कि एक्स इज नॉट डिफाइंड, दैट्स इट। बस मैंने होस्टिंग बताया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल बताया है, अभी मैं आपको एक कोड दिखा दे रहा हूँ मैंने कैसे किया। कहने का क्या मतलब था मेरा, देखिए मैंने यहाँ पे लिया है कंसोल डॉट सी, और सी मैंने नीचे डिक्लेयर किया है विद द हेल्प ऑफ लेट। अगर लेट में मैं करूँगा तो मुझे एरर आएगा, मगर अगर मैं वेयर से करता तो मुझे अनडिफाइंड आता। देखिए कांट सी बिफोर इनिशियलाइजेशन, एरर आ गया ना। सो यही कॉन्सेप्ट है, वेयर से एरर नहीं आते हैं। एंड देन कॉस्ट ये सेम लेट की तरह होता है, बट इसमें एक अलग प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इन फ्यूचर आप इसके चेंज नहीं कर सकते। आप वेयर और लेट से डिक्लेयर किए वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट से डिक्लेयर किए वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और इसका भी इसको क्या बोलते हैं, स्कोप लेवल होता है, जस्ट लाइक लेट, और कुछ नहीं है। और होस्टिंग सेम ही है, मतलब ये भी डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस नहीं किया जा सकता है, वही मैंने लिखा है। ये भी रेफर